श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक साधक को किस प्रकार अपने मन को भगवान में स्थिर करना होता है, किस तरह वह अपनी साधना को पुष्ट कर सकता है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो योगी लोग होते हैं आखिर उन्हें किस लोक तक जाने का अधिकार प्राप्त होता है और जब प्रलय काल आता है तब उन्हें कैसे मोक्ष प्राप्त होता है। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को तीनों लोकों के बाहर और भीतर सभी जगह स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार प्राप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। वहां न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा और न ही मृत्यु। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरण को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता, यानी कि मोक्ष इसी को कहा जाता है। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधना के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ऐसा श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में कहा है। हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और अपने मन को स्थिर करने के लिए भगवान के समस्त अंगों का एक एक करके ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के अंगों का ध्यान करने से हमें क्या चीज़ें प्राप्त होती है, हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है और हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारी साधना पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, अन्य लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।